आज हम आपको कवि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है कि एक व्याख्या बताएंगे। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ कृंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ये सरस काव्य पंक्तियाँ जन कवि नागार्जुन की प्राकृतिक शोभा से संबंधित कविता बादल को घिरते देखा है से उद्धृत हैं। इसमें चकवी और चकवों के विरह मिलन का वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु का शोभन प्रातःकाल था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। प्रातःकाल के सूर्य की किरणें बहुत ही कोमल थीं। सरोवर के दोनों ओर सुनहरी आभा वाली पर्वत की चोटियाँ थीं। उस सरोवर में जिन चकवी चकवों को एक दूसरे से अलग होकर सारी रात बितानी पड़ती है, वे चकवी चकवे रात्रि के समय अलग रहने के लिए बहुत समय से शाप प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार लाचार चकवी चकवों का रोना चिल्लाना प्रातःकाल बंद हुआ था। इसके बाद भी उस विशाल सरोवर के किनारे शैवाल घास हरी दूरी के समान बिछी रहती है। मिलने के कुछ ही देर बाद उन चकवी चकवों में जो प्रेम कलह आरंभ हो जाता है, उसे मैंने देखा है। मैंने हिमालय पर बादलों को घिरते देखा है। इस प्रकार विश्वास किया जाता है कि चकवा चकवी रात भर अलग और दिन भर साथ रहते हैं। कवि नागार्जुन ने इसी विश्वास का प्रयोग किया है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।